अध्याय नंबर 19 ब्रह्मांड एवं सौरमंडल। सामान्य परिचय। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं सौरमंडल का एक भाग है और सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है तथा लाखों आकाशगंगाओं का समूह ब्रह्मांड कहलाता है। अर्थात सूक्ष्म अणुओं से लेकर विशालकाय आकाशगंगाओं तक के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। सौरमंडल संपूर्ण ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। इसकी रचना निहारिका नामक एक विशाल गैसीय पिंड से हुई है। सौरमंडल का लगभग 99% से अधिक द्रव्यमान सूर्य से निहित है, जबकि सारे ग्रह मिलकर शेष द्रव्यमान से बने हुए हैं। अवधारणाएं। टॉलेमी की जियोस्टेट्रिक अवधारणा के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य एवं अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। कोपरनिकस ने टॉलेमी की अवधारणा का खंडन किया एवं हेलियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है तथा पृथ्वी एवं अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। फलतः कोपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा गया है। 16वीं शताब्दी के आसपास केपलर ने ग्रहीय गतियों के नियमों की खोज की तथा इसने सूर्य को ग्रहीय कक्षा का केंद्र माना। हॉर्सेल ने 1805 में बताया कि पृथ्वी, सूर्य एवं अन्य ग्रह आकाशगंगा का एक अंश मात्र है। 1920 में एडविन हबल ने प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी जारी है, जिसको उन्होंने आकाशगंगाओं के बीच बढ़ रही दूरी के आधार पर सिद्ध किया। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषयों में 4 सिद्धांत प्रमुख हैं, जिसमें बिग बैंग सिद्धांत सर्वाधिक प्रचलित एवं सामान्य है। उसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेत्रे ने किया एवं बाद में रॉबर्ट वैगनर ने 1997 में इस सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत की। विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना बिग बैंग सिद्धांत की पुष्टि डॉपलर प्रभाव से भी की जा चुकी है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व भारी पदार्थों से निर्मित एक गोलाकार सूक्ष्म पिंड था, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म तथा ताप व घनत्व अनंत था। बिग बैंग की प्रक्रिया में इसके अंदर महाविस्फोट हुआ और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। विस्फोट के फलस्वरूप अनेक पिंड अंतरिक्ष में बिखर गए, जो आज भी गतिशील अवस्था में हैं। इसके साथ ही समय स्थान पर वस्तु की व्युत्पत्ति हुई। कुछ अरब वर्ष तक हाइड्रोजन एवं हीलियम के बाद संकुचित होकर तारों एवं आकाशगंगाओं का निर्माण करने लगे। बिग बैंग घटनाओं के पश्चात आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का विकास हुआ, जिससे ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ। हॉयल ने इस परिकल्पना की विपरीत स्थिति अवस्था संकल्पना के नाम से नवीन परिकल्पना प्रस्तुत की। इसके अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार लगातार हो रहा है, लेकिन इसका स्वरूप किसी भी समय एक ही जैसा रहा है। लेकिन वर्तमान में बिग बैंग सिद्धांत को ही सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। आकाशगंगा एवं निहारिका। आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादलों के संचयन से होती है। इसे निहारिका कहा जाता है। इस बढ़ती हुई निहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए। झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने, जिनसे तारों का निर्माण हुआ। गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन बंधे तारों, धूल कणों एवं गैसों के तंत्र को ही आकाशगंगा की संज्ञा दी जाती है। आकाशगंगा से विभिन्न प्रकार के विकिरण निकलते रहते हैं। इसमें अवरक्त किरणें, गामा किरणें, रेडियो तरंगे, एक्स किरणें, दृश्य प्रकाश एवं पराबैंगनी तरंगे आदि शामिल हैं। हमारा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे मंदाकिनी कहते हैं। यह सर्पिलाकार है एवं इससे कई आकाशगंगाओं के वृहद समूह का एक सदस्य है, जिसे स्थानीय समूह कहते हैं। इसमें 3 घूर्णनशील भुजाएं एवं एक केंद्र है। केंद्र को बल्ज कहा जाता है, जिसमें एक ब्लैक होल पाया जाता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण यहाँ तारों का सर्वाधिक सकेंद्र होता है। मंदाकिनी की 3 भुजाओं में नए तारों का जन्म होता है, जबकि हमारा सौरमंडल मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा में स्थित है। मंदाकिनी का वह भाग है जो पृथ्वी से प्रकाश सरिता के समान दिखाई देती है। स्वर्ग की गंगा या मिल्की वे कहलाती है। यह हमारी आकाशगंगा का ही एक भाग है। मंदाकिनी के सर्वाधिक पास स्थित आकाशगंगा एंड्रोमेडा है, जो सौरमंडल से लगभग 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी का सबसे शीतल तथा चमकीले तारों का क्षेत्र है। आकाशगंगाओं में प्रतिसरण नियम के प्रतिपादन एडविन हबल थे। मंदाकिनी को गैलीलियो ने सबसे पहले देखा
तारों का जन्म तथा विकास। तारों का जीवन काल अत्यधिक लंबा होता है। यह विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। तारे के जीवन चक्र की अवस्था निम्न है। ब्रह्मांड में उत्पत्ति गैसों एवं धूल के कणों। बादलों का गुरुत्वाकर्षण के कारण आकाशगंगा के केंद्र में नाभिकीय संलयन शुरू हो जाता है एवं हाइड्रोजन हीलियम में बदलने के कारण नवीन तारों का निर्माण होता है। इन्हीं बादलों की स्टेलर नर्सरी कहा जाता है। आकाशगंगा में हाइड्रोजन का बादल बड़ा होता है तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से गैसीय पिंड सिकुड़ने लगता है, जो तारे के जन्म का प्रारंभिक स्वरूप होता है। यह आदि तारा कहलाता है। आदि तारे के सिकुड़ने पर गैस के बादलों में परमाणुओं के टक्करों की संख्या बढ़ने से हाइड्रोजन के हीलियम में बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इस अवस्था में आदि तारा पूर्ण तारा बन जाता है। तारा प्रकाशवान एवं प्रकाश उत्पन्न करने वाला खगोलीय पिंड होता है, जो अपने द्रव्यमान के अनुरूप छोटा या बड़ा हो सकता है। तारे के केंद्र में चलने वाली निरंतर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के फलस्वरूप कुछ समय पश्चात उनके कॉर्ड में हीलियम की प्रधानता हो जाती है तथा नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया रुक जाती है। इससे कॉर्ड में दबाव कम हो जाता है तथा तारा सिकुड़ने लगता है। तारों का रंग, तापमान एवं उम्र। तारों के रंग से उनके तापमान को ज्ञात किया जाता है। तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर उनकी उम्र ज्ञात की जा सकती है, जैसे नीला व सफेद युवा आर्द्र तारा, नारंगी प्रौढ़, लाल वृद्ध। अनंततः विस्फोट के बाद तारे की मृत्यु हो जाती है या वह कृष्ण विवर बन जाता है, ब्लैक होल। पूर्ण तारे की बाह्य कवच के हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होने से ऊर्जा विकिरण की तीव्रता घट जाती है एवं इसका रंग बदलकर लाल हो जाता है। इस अवस्था के तारे को लाल दानव तारा कहा जाता है। इस प्रक्रिया में अंत हीलियम कार्बन भारी पदार्थ जैसे लोहा में परिवर्तन होने लगता है। यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम अथवा बराबर चंद्रशेखर सीमा है तो वह लाल दानव से श्वेत वामन और अंत काला वामन में परिवर्तन हो जाता है। यदि तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक या कई गुना अधिक है तो तारे की मध्यवर्ती परत गुरुत्वाकर्षण के कारण तारे के केंद्र में ध्वस्त हो जाती है। इससे निकली ऊर्जा तारे के ऊपरी परत को नष्ट कर देती है और भयानक विस्फोट होता है, जिसे सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। सुपरनोवा विस्फोट के बाद वह तारा न्यूट्रॉन तारा तथा इसके पश्चात ब्लैक होल में बदल जाता है। चंद्रशेखर सीमा। एस चंद्रशेखर भारतीय मूल के निवासी खगोल भौतिकविद थे, जिन्होंने श्वेत वामन तारों के जीवन अवस्था के बारे में सिद्ध प्रतिपादित किया। इसके अनुसार 1.44 सौर द्रव्यमान ही श्वेत वामन के द्रव्यमान की ऊपरी सीमा है। इसे ही चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। एस चंद्रशेखर को संयुक्त रूप से नाभिकीय खगोल भौतिकी में W.A. फाउलर के साथ 1943 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। न्यूट्रॉन तारा। सुपरनोवा विस्फोट से बचे हुए केंद्रीय भाग, जो कि अत्यधिक घनत्व वाला होता है, से न्यूट्रॉन तारों का निर्माण होता है। अधिक गति से चक्कर लगाने वाले न्यूट्रॉनों से बने तारों की न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। न्यूट्रॉन तारों से सभी अंश न्यूट्रॉन के रूप में संगठित रहते हैं। यह तीव्र रेडियो तरंगें उत्सर्जित करते हैं। न्यूट्रॉन तारे को पल्सर भी कहा जाता है। कृष्ण विवर अंतरिक्ष में स्थित ऐसा स्थान है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि प्रकाश का परावर्तन या किसी भी वस्तु का वहां से पलायन नहीं हो सकता। इसे दूरबीन से भी देखा नहीं जा सकता। कृष्ण विवर की पुष्टि प्रकाश के अपने पथ के विचलन के द्वारा की जाती है। कृष्ण विवर का निर्माण तब हो सकता है जब न्यूट्रॉन तारे में द्रव्यमान एक ही साथ पर संकेंद्रित हो जाए अथवा उसकी मृत्यु हो रही हो। ब्लैक होल आकार में बड़ा या छोटा हो सकता है। छोटे ब्लैक होल एक परमाणु जितने छोटे हो सकते हैं, लेकिन उनका द्रव्यमान बहुत अधिक होता है। जिन तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुने से अधिक होता है, वे विघटित होकर अंत कृष्ण विवर में परिणत हो जाते हैं। सेफिड। उनको सेफिड वेरिएबल्स भी कहा जाता है। ऐसे तारे होते हैं जो समय समय पर तीव्र एवं मंद रूप से प्रकाशित होते हैं। इस विशेषता के कारण इन्हें लाखों प्रकाश वर्ष दूर ब्रह्मांडीय मानदंड के रूप में उपयोग किया जाता है। नक्षत्र। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। इसकी संख्या 27 मानी जाती है। भारतीय मनीषियों ने एक 28वें नक्षत्र अभिजीत की भी परिकल्पना की है। यह आकाश में पृथ्वी के
चतुर्दिक स्थित होते हैं एवं रात में दिखाई पड़ते हैं। कुछ प्रमुख नक्षत्र हैं चित्रा, हस्त, विशाखा, श्रवण, घनिष्ठा, मघा, आर्द्रा, अनुधारा, रोहिणी इत्यादि। नक्षत्र दिवस किसी अनियम नक्षत्र के मध्य रेखा के ऊपर से उपरोक्त 2 बार गुजरने के बीच के समय को नक्षत्र दिवस कहते हैं। यह दिवस 23 घंटे 56 मिनट का होता है। तारामंडल, आकाश में कुछ तारे सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इन आकृतियों को तारामंडल कहते हैं। वर्तमान में तारामंडल में उनके आसपास के वर्तमान को भी शामिल माना जाता है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार इनकी संख्या 88 मानी जाती है। ध्रुव तारा, ध्रुवी उत्तरी ध्रुव पर स्थित तारों को ही ध्रुव तारा कहते हैं। यह आकाश में हमारे एक ही स्थान पर रहता है। यह लिटिल बियर तारा समूह का ही सदस्य है। सप्तऋषि मंडल की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं, अर्थात सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जावे वह उनके आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे को इंगित करेगी। वैज्ञानिकों द्वारा ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार, आरक्षित में माइक्रोवेव का पता लगाना, अंतरिक्ष में रेडशिफ्ट घटना का अवलोकन के शास्त्रीय प्रमाण के रूप में देखते हैं। रुद्र ग्रह ब्रह्मांड के विस्तार के संबंध में कोई सबूत प्रदान नहीं किया गया है। सुपरनोवा विस्फोट पूरे ब्रह्मांड में तत्वों के वितरण का अध्ययन करने में मदद करता है, हालांकि यह ब्रह्मांड के विस्तार का प्रमाण नहीं देता। सौरमंडल की संरचना। सौरमंडल सूर्य, पृथ्वी सदृश ग्रहों, विभिन्न उपग्रहों तथा अन्य खगोलीय पिंडों का एक परिवार है जिसमें सूर्य एक तारा है। इसके 8 ज्ञात ग्रहों में क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण है। ये ग्रह परवलयाकार मार्ग में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, जो सौर परिवार के लिए सौर ऊर्जा एवं प्रकाश का प्रमुख स्रोत है। इस आधार पर खगोलीय पिंडों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊर्जा तथा प्रकाश होता है, जैसे तारे। ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता। ये प्रकाश के लिए सूर्य समान तारों पर निर्भर रहते हैं, जैसे ग्रह सूर्य से दूरी, घनत्व, आर्द्र व्यास, उपग्रह की संख्या। बुध 0.387, 5.427, 2429.7, उपग्रह की संख्या 0 है। शुक्र, इसकी लंबाई होगी आपकी 0.723, घनत्व इसका 5.243 और अर्धव्यास होगा इसका 6052 और उपग्रहों की संख्या इसकी 0 है। पृथ्वी 1.00, घनत्व इसका होगा 5.513, अर्धव्यास होगा इसका 6371 और उपग्रहों की संख्या होगी 1। मंगल 1.524, घनत्व होगा इसका 3.934 और अर्धव्यास होगा इसका 3390 और उपग्रहों की संख्या होगी इसकी 2। बृहस्पति हो गया सूर्य की दूरी से, इसकी दूरी होगी बृहस्पति की 5.203 और इसका घनत्व होगा 1.326 और इसके अर्धव्यास होगा 59,911 और इसके उपग्रहों की संख्या होगी 95। शनि 9.529, घनत्व 0.687 और अर्धव्यास हो गया 58,232 और उपग्रहों की संख्या 145। यूरेनस अरुण 19.182, 1.270 और 25,362 और उपग्रहों की संख्या 27। नेपच्यून वरुण 30.58, 1.638, 24,622 और उपग्रहों की संख्या 14। सूर्य से दूरी खगोलीय इकाई में है, अर्थात पृथ्वी की मध्यमान दूरी 14,95,98,000 किमी एक इकाई के बराबर है। माप इकाई प्रकाश वर्ष। यह समय का नहीं बल्कि दूरी का मापन है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा 1,86,000 मील सेकंड के वेग से तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। एक प्रकाश वर्ष 9.461 गुणा 10 की घात 12 किलोमीटर
पारसेक यह दूरी की माप की इकाई है जो लगभग 3.3 प्रकाश वर्ष के बराबर है। ब्रह्मांड वर्ष सूर्य सौरमंडल के अन्य सदस्यों सहित मंदाकिनी आकाश गंगा की एक परिक्रमा लगभग 35 करोड़ वर्ष में पूरी करता है। इस अवधि को ही ब्रह्मांड कहते हैं। खगोलीय इकाई यह सूर्य से पृथ्वी के मध्य की औसत दूरी है। इसका मान 149,597, 870, 700 किलोमीटर है अरबों तक। सूर्य एक मध्यम आयु का मध्यम तारा है। इसका व्यास लगभग 13.9 लाख किमी है। सूर्य की वर्तमान आयु लगभग 4.7 अरब वर्ष है। सूर्य के द्रव्यमान का 70.6% भाग हाइड्रोजन और 27.4% भाग हीलियम से बना है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी का लगभग 8 मिनट में पहुंचता है। सूर्य अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। इसकी घूर्णन अवधि मध्य रेखा पर 25 पृथ्वी दिवस है। सूर्य का अपना कोई चंद्रमा नहीं है। साथ ही सूर्य पर किसी छल्ले का भी विद्यमानता नहीं है। सूर्य की संरचना को 6 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है: केंद्र, विकिरण क्षेत्र, संवहनीय क्षेत्र, प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फीयर एवं कोरोना। सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, जो नाभिकीय संलयन के अनुकूल है। सूर्य के केंद्र का तापमान बाह्य प्रकाश मंडल से अधिक होता है। सूर्य का जो भाग हमें दृष्टिगोचर होता है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। इसका तापमान लगभग 5.50 डिग्री सेल्सियस है। प्रकाश मंडल में ही सौर संकलक पाए जाते हैं। क्रोमोस्फीयर का आरंभ प्रकाश मंडल की उस ऊपरी परत से होता है जहां ऋणात्मक हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। क्रोमोस्फीयर में गैसों के उठते प्रवाह को स्पेक्यूल कहा जाता है। कभी कभी इस मंडल में तीव्र गहनता का प्रकाश उत्पन्न होता है जिसे सौर ज्वाला की संज्ञा दी जाती है। नोट: क्रोमोस्फीयर और कोरोना के बीच 100 किलोमीटर की दूरी संकीर्णीय पट्टी पाई जाती है जहां पर तापमान अचानक से बढ़ जाता है। प्रकाश मंडल का बाहरी भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई पड़ता है किरीट या कोरोना कहलाता है। सूर्य से संबंधित अन्य तथ्य: फोटोस्फीयर यह एक गैसीय संरचना है जिसमें 90% हाइड्रोजन, 9% हीलियम तथा 1% भारी तत्व होते हैं। फोटोस्फीयर सूर्य की बाह्य प्रकाशित सतह को कहा जाता है। यहाँ फोटॉन की अधिकता पाई जाती है। फोटोस्फीयर की सतह समान मोटाई वाली न होकर असमान है, जिसमें अनगिनत छोटे छोटे प्रकाशित कण होते हैं। इन्हें ग्रैनुल कहा जाता है। फोटोस्फीयर में ठंडे एवं काले धब्बों को सौर संकलक या सौर धब्बा कहते हैं तथा गर्म एवं प्रकाशित भाग को फेलुका कहा जाता है। सौर संकलक की सर्वप्रथम खोज गैलीलियो ने की थी। नोट: नासा के अनुसार सौर कलंक की खोज को लेकर गैलीलियो और थॉमस हैरियट के नाम से भी मतभेद बने हुए हैं। अम्ब्रा एवं पेनुम्ब्रा प्रकाश मंडल में पाए जाने वाले सौर कलंक में काले केंद्र को अम्ब्रा कहते हैं तथा इसके चारों ओर हल्के रंग का क्षेत्र होता है जिसे पेनुम्ब्रा कहते हैं। संपूर्ण सौर तंत्र से होकर प्रवाहित होने वाली पवन को सौर पवन कहते हैं। अरोरा अंतरिक्ष में आने वाली ब्रह्मांड किरणों और सौर पवनों तथा पृथ्वी के चुंबकीय प्रभावों के मध्य ग्रहण के कारण ध्रुवों के ऊपर एक रंगीन चमक उत्पन्न होती है जिसे अरोरा कहते हैं। उत्तरी ध्रुव पर इसे अरोरा बोरियालिस एवं दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलियस कहते हैं। ग्रह: अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने वर्ष 2006 में ग्रह की नई परिभाषा दी, जिसके अनुसार ग्रह उन्हीं आकाशीय पिंडों को माना जाएगा जो अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हों। ऐसे खगोलीय पिंड जो अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से अपनी कक्षा के आसपास स्थित अन्य पिंडों, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु को या तो खुद में समाहित कर ले या कक्षा में पूर्णतः बाहर कर दे या फिर कुछ उनमें से चंद्रमा बन जाएं। ऐसे खगोलीय पिंड जिसमें पर्याप्त द्रव्यमान हो ताकि वह अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के माध्यम से अपने लगभग गोलाकार स्वरूप को संतुलित रख सके। ग्रहों के पास अपना कोई प्रकाश या ऊष्मा नहीं होते, ये सूर्य के ही ऊष्मा का प्रकाश प्राप्त करते हैं। ग्रहों का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन या परिभ्रमण कहलाता है, जबकि उनका सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। वर्तमान समय में सौर मंडल में पृथ्वी सहित 8 ग्रह हैं जिनका वर्गीकरण निम्न है: ग्रह अंतरिक्ष पार्थिव ग्रह, बाह्य जोवियत ग्रह, अंतरिक्ष पार्थिव ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, बाह्य जोवियन ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण।
क्रम सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण आकार के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, वरुण, अरुण, शनि, बृहस्पति पार्थिव एवं जोवियन ग्रहों के अंतर। पार्थिव ग्रहों का निर्माण सूर्य के निकट हुआ है। पार्थिव ग्रहों की सूर्य से निकटता के कारण यहाँ अत्यधिक तापमान है। जोवियन ग्रहों का निर्माण सूर्य से अधिक दूरी पर हुआ है। जोवियन ग्रहों के सूर्य से कम निकटता के कारण यहाँ पार्थिव ग्रहों की अपेक्षा तापमान कम रहा है। सूर्य के निकट सौर वायु अधिक शक्तिशाली होने के कारण यह पार्थिव ग्रहों से धूल कण और गैसों को उड़ाकर ले गई, अर्थात इन ग्रहों में इनकी अत्यधिक कमी पाई जाती है। सूर्य से अधिक दूरी पर सौर वायु शक्ति कम प्रभावशाली होती है, अतः जोवियन ग्रहों पर धूल कण एवं गैसों की अधिकता पाई जाती है। पार्थिव ग्रहों के छोटे आकार के कारण इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम है, जिससे यह गैसों को अपनी ओर अधिक मात्रा में आकर्षित नहीं कर पाए। इसके साथ साथ इन ग्रहों पर भारी धातु जैसे लोहा और निकेल अत्यधिक मात्रा में है। पार्थिव ग्रह के उदाहरण बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल है। ये ठोस ग्रह हैं। जोवियन ग्रहों के बड़े आकार के कारण इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक है, जिस कारण गैसों का संकेंद्रण यहाँ अधिक पाया गया है। जोवियन ग्रहों के उदाहरण बृहस्पति, शनि, यूरेनस, अरुण तथा नेपच्यून, वरुण है। ये गैसीय ग्रह है। बुध यह सूर्य से निकट का ग्रह है एवं सौरमंडल को सबसे छोटा ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय 88 दिन में पूरा कर लेता है। इसकी कक्षीय गति सौरमंडल के अन्य ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक है। यह 48 किमी प्रति सेकंड की गति से सूर्य की परिक्रमा करता है। कुछ अन्य स्रोतों में 50 किमी सेकंड प्रति सेकंड। यहाँ दिन अत्यधिक गर्म तथा रातें बर्फीली होती हैं, अतः बुध का तापांतरण अंत ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक है। बुध के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। बुध पर वायुमंडल का अभाव है। शुक्र यह पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक है, जो सूर्य एवं चंद्रमा के बाद तीसरा सबसे चमकीला खगोलीय पिंड है। शाम को पश्चिम में, एक सुबह को पूर्व में दिखाई देने के कारण ही इसी क्रम से सांझ का तारा तथा भोर का तारा भी कहते हैं। इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, क्योंकि यह आकार, घनत्व एवं व्यास के में पृथ्वी के लगभग बराबर। शुक्र के वायुमंडल में अधिकतम कार्बन डाइऑक्साइड 90 से 95% होने के कारण ही इस पर प्रेशर कुकर जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए यह सबसे गर्म ग्रह। सतह का तापमान लगभग 465 डिग्री सेल्सियस है। इसके चारों तरफ सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादल हैं। शुक्र एवं वरुण की परिक्रमण दिशा विपरीत पूर्व से पश्चिम अर्थात दक्षिणावर्त है, जबकि अन्य सभी ग्रहों को वामावर्त है। बुध के समान इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। इसका परिक्रमण काल 225 दिनों, कुछ स्रोतों में 255 दिन का तथा घूर्णन काल 243 दिनों का होता है, अर्थात हमारे सौरमंडल के अन्य ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक लंबे दिन रात यहाँ के होते हैं। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन आकार की दृष्टि से यह 5वां बड़ा ग्रह है तथा पार्थिव ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। वहीं सूर्य से दूरी से कम में तीसरे स्थान पर है। पृथ्वी अपनी कक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ध्रुवों के पास छोटी चपटी होने के कारण इसके आकार में बोआब का कहा जाता है। पृथ्वी पर जल की अधिकता होने के कारण अंतरिक्ष में देखने पर यह नीला दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी का घूर्णन काल 23 घंटे 56 मिनट एवं 4 सेकंड अर्थात लगभग 1 दिन का होता है तथा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट एवं 46 सेकंड अर्थात लगभग 1 वर्ष का होता है। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगे समय को सौर वर्ष कहते हैं। सौरमंडल के सक्रिय जलवायु पाए जाने वाले 5 ग्रहों में से यह भी एक है। इसके अलावा बृहस्पति, शनि, शुक्र और वरुण ग्रहों पर सक्रिय जलवायु है, ज्वालामुखी है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। गोल्डीलॉक्स जोन को निवास योग्य क्षेत्र एवं जीवन क्षेत्र पृथ्वी सदृश भी कहा जाता है, जिसके तारों से उस दूरी वाले क्षेत्र को गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है, जहां पर किसी ग्रह की सतह पर तरल जल काफी मात्रा में मौजूद हो सकता है। यह निवास योग्य क्षेत्र अंतरिक्ष में किन्हीं 2 क्षेत्रों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्षेत्र होता है, जिन्हें जीवन हेतु सहायक होना चाहिए। मंगल
यह ग्रह आकार की दृष्टि से सातवां बड़ा तथा सूर्य की दूरी से कम में चौथे स्थान पर है। इसे सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 687 दिन लगते हैं। मंगल अंतरिक्ष ग्रहों में सबसे बाहरी ग्रह है। मंगल ग्रह की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण यह लाल रंग का दिखाई देता है, इसलिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल में वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों के रूप में नाइट्रोजन, आर्गन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गैसों की विद्यमानता पाई जाती है। अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुके होने के कारण मंगल पर पृथ्वी के समान ही लगभग समान अवधि के दिन और रात होते हैं। फोबोस तथा डीमोस मंगल के दो उपग्रह हैं तथा डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स का तथा सबसे ऊंचा पर्वत निकष ओलंपिया मंगल ग्रह पर ही मौजूद है। निकष ओलंपिया पर्वत एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। बृहस्पति यह सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है तथा सूर्य की दूरी के क्रम में 5वें स्थान पर है। यह लगभग 12 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण करता है। इस अपने अक्ष पर यह लगभग 9 घंटे 56 मिनट में एक चक्कर लगाता है। यह दूसरा सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है। हालांकि इसके कुल 69 उपग्रहों में से ज्यादातर उपग्रह बहुत छोटे आकार के हैं। गैनीमिड, कैलिस्ट्रो, आयो तथा यूरोपा इसके सबसे बड़े उपग्रह हैं तथा गैनीमिड इस सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। लो आयु हमारे सौरमंडल में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी वाला पिंड है। बृहस्पति ग्रह की खोज गैलीलियो ने की थी। बृहस्पति का पलायन वेग सौरमंडल का सर्वाधिक अर्थात 59.6 किमी सेकंड है। इसके बड़े आकार के कारण इसे तारा सदृश ग्रह भी कहा जाता है तथा इसे मास्टर ऑफ गॉड्स की भी उपमा प्रदान की गई है। यह तारा एवं ग्रह दोनों के गुणों से युक्त है क्योंकि इसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा है और इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा अमोनिया गैस पाई जाती है। इसलिए बृहस्पति को लघु सौर तंत्र भी कहते हैं। नासा बृहस्पति के अध्ययन हेतु 2011 में जूनो नामक अंतरिक्ष यान भेजा गया था जो 2016 में बृहस्पति पर पहुंच गया। शनि यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है तथा सूर्य से दूरी के क्रम में 6वें स्थान का ग्रह है। इसके चारों ओर वलयों का पाया जाना इसकी प्रमुख विशेषता है। इसका घनत्व 0.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है जो अन्य सभी ग्रहों का सबसे कम है। शनि का ऊपरी वायुमंडल पीली अमोनिया कणों की पर्वत से घिरा है जिससे यह पीले रंग का दिखाई देता है। लगभग प्रत्येक 14.7 वर्ष में एक खगोलीय घटना में शनि ग्रह के छल्ले कुछ समय के लिए लुप्त प्रतीत होते हैं जिसे रिंग क्रॉसिंग की घटना कहते हैं। इसके वायुमंडल में भी बृहस्पति के समान हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा अमोनिया जैसे गैसें पाई जाती हैं। इस कारण इसे गैसों का गोला भी कहते हैं। शनि का घूर्णन काल 10 घंटा 40 मिनट तथा परिक्रमण काल 29 वर्ष, कुछ स्रोतों में 29 वर्ष 5 माह का होता है। शनि ग्रह का सबसे पहला खोजा गया उपग्रह टाइटन है। इसके 82 उपग्रह हैं। इसमें एन्सेलेड्स नामक उपग्रह का सक्रिय ज्वालामुखी भी पाए गए हैं। यह अंतिम ग्रह है जिसे आंखों से देखा जा सकता है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है जबकि सौरमंडल का द्वितीय बड़ा उपग्रह है। फोबे उपग्रह शनि के अन्य उपग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में परिभ्रमण करता है। अरुण यह ग्रह आकार में तीसरा बड़ा तथा सूर्य से दूरी के क्रम में 7वें स्थान पर है। इस ग्रह की खोज सर विलियम्स हर्शेल ने सन 1781 में की थी। इसे सूर्य की परिक्रमा करने में 84 वर्ष लगते हैं। इस ग्रह के 27 ज्ञात उपग्रह हैं। मीथेन गैस की अधिकता के कारण यह नीले हरे रंग का दिखाई देता है। अक्षीय झुकाव अधिक होने के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, इसलिए यहाँ सूर्य पश्चिम में एवं सूर्यास्त पूर्व में होता है। अरुण ग्रह में शनि की तरह चारों ओर वलय पाए जाते हैं। वरुण यह एक आकार में चौथा तथा सूर्य से दूरी के क्रम में 8वें स्थान पर है। इसे सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 165 वर्ष, कुछ स्रोतों का 164 वर्ष लगाते हैं। जॉन क्राउच, एडमंड्स और बेन ली वेरियर ने इस ग्रह की परिक्रमा तैयारी की। 1886 ईस्वी में ली वेरियर ने
के मापदंडों के आधार पर एडम्स ने भी अपनी परिकल्पना प्रकाशित नहीं की। जॉन गाले ने इस ग्रह की खोज की। यह हरे नीले रंग का प्रतीत होता है तथा सर्वाधिक ठंडा ग्रह। इसके 14 ज्ञात उपग्रह हैं। टाइटन इसका मुख्यतः उपग्रह है। टाइटन पर उष्णोत्तर गीजर के प्रमाण मिलते हैं। बौने ग्रह ऐसे ग्रह जो आकार, द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण बल एवं अपने परिभ्रमण चक्र के अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU द्वारा 2006 में निर्धारित ग्रहों की परिभाषा में भिन्नता रखते हैं, उन्हें बौने ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है। वर्तमान में सेरेस, प्लेटो, यम, एरिस, हेमोमिया, मैकमेक आदि को बौना ग्रह माना जाता है। प्लूटो की खोज 1930 में क्लाइड टॉम्बैक ने की थी। 2026 से पहले तक इसे सौरमंडल का 9वां सबसे छोटा ग्रह माना जाता है। वर्ष 2006 में प्राग में हुए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU के सम्मेलन में ग्रहों की निर्धारित कई नई परिभाषा के आधार पर प्लूटो से ग्रह का दर्जा छीन लिया गया। प्रयाग सम्मेलन में 75 देशों के लगभग 2500 वैज्ञानिकों ने ग्रहों की नई परिभाषा दी। उनके अनुसार ऐसे पिंड जिसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो, जिससे वह गोल स्वरूप धारण कर सके, वह सूर्य का चक्कर काटता हो, साथ ही उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की अधिक भीड़ भाड़ न हो, ग्रहों में दर्जे में आएंगे। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी में अलग करने के पीछे वैज्ञानिकों का तर्क था कि यह नेपच्यून की कक्षा से होकर गुजरता है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल कम है, वह आकार की दृष्टि से यह कई उपग्रहों से भी छोटा है, अतः इसे ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। ग्रह की श्रेणी से अलग किए जाने के बाद प्लूटो को सौरमंडल के बाहरी क्यूपर घेरे की सबसे बड़ी संरचना खगोलीय वस्तु को माना जा रहा है। ग्रह घूर्णन की अवधि, परिक्रमण की अवधि। बुध 58.65 दिन 88 दिन, शुक्र 243 दिन 225 दिन, कुछ अन्य स्रोतों में 255 दिन, पृथ्वी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, मंगल 24 घंटे 37 मिनट 23 सेकंड, लगभग 687 दिन, बृहस्पति 9 घंटे 55 मिनट, लगभग 12 वर्ष, शनि 10 घंटे 40 मिनट, लगभग 29 वर्ष, अरुण यूरेनस 17 घंटे 14 मिनट, लगभग 84 वर्ष, वरुण नेपच्यून 16 घंटे 165 वर्ष, कुछ स्रोतों में 164 वर्ष। विभिन्न ग्रहों की उपस्थिति कैसे। बुध वायुमंडल रहित हाइड्रोजन का हल्का आवरण, शुक्र कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड, पृथ्वी नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड अन्य, मंगल कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑर्गन, बृहस्पति हीलियम हाइड्रोजन मीथेन अमोनिया, शनि अमोनिया मीथेन हाइड्रोजन हीलियम, अरुण हाइड्रोजन हीलियम मीथेन, वरुण मीथेन हाइड्रोजन हीलियम। प्राकृतिक उपग्रह वे आकाशीय पिंड जो अपने ग्रह की परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं, उपग्रह कहलाते हैं। ग्रहों की भांति इनमें भी अपनी चमक प्रकाश नहीं होते, अतः ये भी सूर्य के ही प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। सबसे अधिक उपग्रह शनि के हैं तथा बुध एवं शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। इसका तथा इसकी उत्पत्ति पृथ्वी के ही एक टुकड़े से मानी जाती है। चंद्रमा पर वायुमंडल अनुपस्थित है। चंद्रमा का पथ परवलयाकार होने के कारण पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की दूरी घटती बढ़ती रहती है। अतः जब पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की दूरी न्यूनतम होती है तो इस स्थिति को पेरिजी कहते हैं। इस स्थिति में चंद्रमा अपेक्षाकृत अधिक बड़ा एवं चमकीला दिखाई पड़ता है एवं जब दोनों के बीच की दूरी घटती अधिकतम होती है तो उस स्थिति को एपोजी कहते हैं। पृथ्वी की परिभ्रमण तथा परिक्रमण अवधि लगभग 27 दिन 8 घंटे है। लगभग 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण के संयोजन को ब्लड मून तथा ट्रेडोड कहते हैं। इस अवस्था में चंद्रमा पूर्ण रूप से लाल प्रतीत होता है। चंद्रमा का गुरुत्वीय अक्षेत्र पृथ्वी के गुरुत्वीय अक्षेत्र का 1.6 भाग है। धूमकेतु पुच्छल तारे। धूमकेतु आकार में धूल, बर्फ और गैस से निर्मित पिंड होते हैं जो सूर्य के परवलयाकार
पथ पर अनियमित परिक्रमा करते हैं। जब भी कोई धूमकेतु सूर्य के नजदीक पहुंच जाता है तो गर्म होने के बाद उससे गैसों के फुहारे निकलने लगते हैं, जिससे पूंछ जैसी संरचना का निर्माण होता है। इसे ही पुच्छल तारा कहते हैं। पुच्छल तारे की पूंछ सूर्य के विपरीत दिशा में रहती है। हेली एक पुच्छल तारा है। यह पृथ्वी से प्राय प्रति 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, जो पृथ्वी के पास से गुजरने वाले किसी भी धूमकेतु के लिए सबसे कम अवधि है। इस प्रकार धूमकेतु के 3 भाग हैं। नाभि यह धूमकेतु का मुख्य स्थायी भाग है, जो धूल, बर्फ एवं अन्य ठोस पदार्थों से मिलकर बना है। कोमा यह धूमकेतु का शीर्ष भाग है, जिससे जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों का घना बादल केंद्र से उत्सर्जित होता रहता है। पुच्छ यह धूमकेतु के पीछे का हिस्सा है, जो फुहारे के रूप में गैसों के अवशेष होते हैं। क्षुद्र ग्रह विभिन्न आकार के पिंडों की पट्टी के रूप में मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य करोड़ों किलोमीटर क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों तरफ अन्य ग्रहों के समान की दीर्घवर्ती कक्षा में पश्चिम से पूर्व घटी हुई सुई के विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं। विदित है। यह विदित की 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा प्लूटो की ग्रह की श्रेणी से बाहर निकलकर क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में रखा गया एवं प्लूटो तथा इसके जैसे अन्य रुद्र ग्रहों के लिए एक नई श्रेणी प्लूटाइड बना दी गई है। सेरेस सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक चमकीला क्षुद्र ग्रह है, जबकि 4 वेस्टा, 52 यूरोपा, 243 ईडा, 1882 अपोलो, 511 डेविडा अन्य क्षुद्र ग्रह हैं। उल्का पिंड मंगल एवं बृहस्पति के मध्य क्षुद्र ग्रहों के साथ अरबों की संख्या में उल्का पाए जाते हैं। कुछ वरुण ग्रह के पश्चात क्यूपर बेल्ट उल्काओं का सबसे बड़ा स्रोत है। जब उल्का पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो गैसों के होने वाले घनन के कारण अग्नि प्रज्वलित अवस्था में दृष्टिगत होते हैं। इसे ही टूटता हुआ तारा कहते हैं। इसमें से कुछ पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही जलकर राख हो जाते हैं, जो कि उल्काश्म कहते हैं, जबकि कुछ उल्काएं जैसे चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर जाकर गिरते हैं, जो उल्का पिंड कहते हैं। उपग्रहों की संख्या। प्रमुख उपग्रह पृथ्वी 1, चंद्रमा मंगल 2, फोबेस, डिमोस, बृहस्पति 95, गैनीमेड, कैलोस्पो, यूरोपा, लो आदि। शनि 145, टाइटन, रिया, लापेटस, बेस्टला, टेथिस, पंडोरा आदि। अरुण 27, टिटेनिया, ओबेरॉन, ऑर्बियल, एरियल आदि। वरुण 14, टाइटन, लारिसा, प्रोटियस आदि। खगोलीय अभियान। अपोलो मिशन 1968, नासा चंद्र अभियान। कैसिनी 1997, नासा यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इटालियन स्पेस एजेंसी। शनि अभियान। हायाबुसा 2003, हायाबुसा 2 2014, जापान। क्षुद्र ग्रह अभियान। सौराष्ट्र मिशन 2004, यूरोपीय स्पेस एजेंसी, सौरमंडल के हेतु अध्ययन। ह्यूजेस प्रोब, नासा। टाइटन उपग्रह। मेजर्स 2004, नासा बुध अभियान। ऑर्बिटर मेजर्स 2004, नासा शुक्र अभियान। ड्रिप इपेक्ट्स यान 2005, नासा धूमकेतु अभियान। सोलर बी 2006, नासा यूरोपीय स्पेस एजेंसी, जापान। सूर्य के अध्ययन हेतु चंद्रयान 1 2008, चंद्रयान 2 2019, चंद्रयान 3 2022। संभावित भारत चंद्रयान। क्यूरोसिटी रोवर 2011, पेंजरेवर रेश रोवर 2020, नासा मंगलयान। ग्रेल 2011, नासा चंद्र अभियान। मंगलयान 2013, मंगलयान 2 2024। संभावित प्रभाव भारत मंगल अभियान। चंगाई 5 2020, चीन चंद्रयान। तियानवेन 1 2020, चीन मंगलयान। हॉप 2020, यूएई मंगल अभियान। आर्टेमिस 1 2022, नासा चंद्र अभियान। आदित्य L1 2023, इसरो। सूर्य के अध्ययन हेतु प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टॉम, स्टीफन हॉकिंग्स। ए थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, स्टीफन हॉकिंग्स। द वर्ल्ड एज आई सी
8. अल्बर्ट आइंस्टीन, द मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ ब्लैक होल्स। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, हमारी पृथ्वी से सूर्य के बाद सबसे नजदीक का तारा प्रोक्सिमा सेंटोरी है, जो लगभग 4 प्रकाश वर्ष दूर है। 2 आकाशगंगाओं के मध्य का स्थान काला है। हिग्स बोसॉन कण को गॉड पार्टिकल कहा जाता है। यदि कोई खगोलीय पिंड प्रकाश के वेग में गतिमान हो तो उसका द्रव्यमान अनंत होता है। ब्रह्मांडीय किरणें तेज गति से चलने वाली ऐसी सूक्ष्म कण है जो बाह्य अंतरिक्ष से निरंतर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती रहती है। सर्वप्रथम इन किरणों का अध्ययन मिलिकन नामक वैज्ञानिक ने किया। केपलर को नवीन खगोल शास्त्र का, जबकि कोपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है। प्रोटोस्टार या अधिक तारे को भ्रमण तारा भी कहा जाता है। तारे में हाइड्रोजन 70%, हीलियम 28%, कार्बन, नाइट्रोजन तथा नियोन 1.5% एवं लौह तत्व 0.5% पाए जाते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अक्ष भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होता है। उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव कनाडा के उत्तर में क्वीन एलिजाबेथ द्वीप पर स्थित है। दक्षिण भारत में केरल के तिरुवनंतपुरम जिले को थुम्बा में को स्थापित किया गया है, क्योंकि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक है। क्वार्ट्ज एक चमकीला खगोलीय पिंड है जो प्रकाश उत्सर्जित करता है। वास्तव में क्वार्ट्ज एक ऐसी आकाशगंगा का मध्य भाग है जिसका ज्ञान हमें अब तक नहीं है। 2016 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता के सिद्धांत के माध्यम से पहली बार ब्लैक होल की भविष्यवाणी की थी। 1967 में भौतिक वैज्ञानिक जॉन व्हीलर ने सर्वाधिक व्याख्यान में सर्वप्रथम ब्लैक होल शब्द का प्रयोग किया। 1974 में स्टीफन हॉकिंग्स ने अपनी सबसे प्रसिद्ध खोज काले विकिरण उत्सर्जित करते हैं का प्रतिपादन किया। अभ्यास प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अंतरिक्ष में पिंड वर्णन। सेफिड, निहारिका। सेफिड, अंतरिक्ष में धूल और गैस के विशाल बादल। निहारिका, तारे जो आवर्ती रूप से जलते बुझते हैं। पल्सर, न्यूट्रॉन तारे जो तब बनते हैं जब विशाल तारों का ईंधन खत्म हो जाता है और उनका निपात हो जाता है। उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? केवल 1, केवल 2, केवल सभी 3 या कोई नहीं? उत्तर डी, कोई नहीं। यदि कोई मुख्य और सौर तूफान सौर प्रज्वाल पृथ्वी पर पहुंचता है तो पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन सा संभवतः प्रभाव होंगे? जीपीएस और दिक् संचालन नेविगेशन प्रणालियां विफल हो सकती हैं। नंबर 2, विषुवतीय क्षेत्रों में सुनामियां आ सकती हैं। बिजली ग्रिड क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। पृथ्वी के अधिकांश हिस्से पर तीव्र ध्रुवीय ज्योतियां घटित हो सकती हैं। ग्रह के अधिकांश हिस्से पर दावानियों घटित हो सकती हैं। नंबर 6, अधिक उपग्रहों की कक्षा विक्षुब्ध हो सकती है। नंबर 7, ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर से उड़ते हुए वायुयान का लघु तरंग रेडियो संचार बाधित हो सकता है। नीचे दिए गए कोट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, 2, 4 और 5 सही। बी, केवल 2, 3, 5, 6, 7 सही। सी, केवल 1, 3, 4, 6 और 7 सही। डी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। उत्तर सी, केवल 1, 3, 4, 7 और 6 और 7 सही। पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नदियों और झीलों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। ध्रुवीय हिमछिद और हिमनदों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, केवल 1, 2 दोनों, न तो 1, न तो 2। उत्तर बी, केवल 2। हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर विशालकाय ब्लैक होलों के विलय का अपेक्षण किया। इस प्रेक्षण का क्या महत्व है? ए, हिग्स बोसॉन कणों का अभिज्ञान हुआ। बी, गुरुत्वाकर्षणीय तरंगों का अभियान हुआ। वर्म होल्स से होते हुए अंतरामंदाकिनी अंतरिक्ष यात्रा की संभावना की पुष्टि हुई। नंबर डी, इसने वैज्ञानिकों को विलक्षण सिंगुलैरिटी को समझना सुकर बनाया। उत्तर डी, इसने वैज्ञानिकों को
विलक्षणा सिंगुलरिटी को समझना शुक्र। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी पर चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ 100,000 सालों से उत्क्रमित हुआ है। पृथ्वी जब 4,000 मिलियन वर्षों से भी अधिक पहले बनी तो ऑक्सीजन 54% थी और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। जब जीव पैदा हुए उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या 1, 2, 3 तीनों? 5 उत्तर सी 1, 2, 3 तीनों। शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड। उत्तर सी मीथेन। निम्नलिखित ग्रहों में कौन जीवन के अस्तित्व में के लिए उपयुक्त हो सकता है? मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति। नंबर 7 उत्तर ए मंगल। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, सूर्य। उत्तर डी सूर्य। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? पृथ्वी, मंगल, शुक्र, शनि या उपयुक्त में से कोई नहीं? नो, आंसर डी शनि। अभ्यास प्रश्न मुख्य परीक्षा। सौरमंडल की संरचना का वर्णन करें और ग्रह तथा तारे में अंतर स्पष्ट करें।